अच्छा, डाटा मॉडलिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्सेप्चुअल जो विजन हमने देना होता है ना, ठीक है, उसको डेवलप किया जाता है। जैसे कि उसमें डिफरेंट टाइप का या ऑब्जेक्ट्स का डाटा हो सकता है और उनके रिलेशंस वगैरह हैं, उनका एक मॉडल एक प्रोसेस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। तो डाटा मॉडल्स जो है वो इंफॉर्मेशन का इजहार करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि डाटा बेस सिस्टम के अंदर स्टॉक होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डाटा होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, उसको एक तरीके से बड़े मॉडलिंग के तरीके से प्रेजेंट करना, बताना, ठीक है। दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स एंड रिमूव द इररेलेवेंट डाटा। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा अहम या मेन हमारे टॉपिक्स या रिक्वायर्ड फील्ड्स कौन सी हैं, या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है, कुछ गैर ज़रूरी भी होता है, कुछ इररेलेवेंट भी है, तो जल्दी से हम एक्सेस ले लेते हैं, उन चीज़ों में डिस्टिंग्विश हो जाता है हमारे सामने लेवल पे। सो डाटा मॉडल्स जो है वो डाटाबेस डेवलपिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं फिजिकल डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका बहुत सारा टाइम भी बचता है और बहुत सारी एफर्ट भी बचती है, जो कि डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर। जो भी डेवलपर्स होते हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके थ्रू वो डाटाबेस फिजिकल क्रिएट करते हैं और अपने वक्त को और अपनी एफर्ट को सेव करते हैं। तो इसके खास तौर पे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें से मेन है 3, वो है एंटिटी, फिर है रिलेशनशिप और फिर है रेफरेंशियल कीज। अब देखते हैं ये क्या है। एंटिटी क्या होता है? इन लिटरल सेंस एन एंटिटी इज एनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ऑन क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंटिटी क्या होता है? एक चीज का वजूद, अपना आप, एक कोई भी स्पेसिफिक चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसकी अपनी हस्ती, अपना वजूद क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। तो डाटाबेस सिस्टम के अंदर ये जो टर्म है, इसका ये मतलब होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट टेबल है, ठीक है, और इसके डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जिनको डिफरेंट फील्ड्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं इसके। मिसाल के तौर पे एक पेरोल डाटाबेस है, जो कि जिसमें एंटिटी नेम होते हैं एम्प्लॉयज वगैरह के सारे। तो एम्प्लॉयज एंटिटी विल contain various attributes like employees ID, name, designation, salary वगैरह, ठीक है। एंटिटी का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस किसी भी चीज़ की। तो मुख्तलिफ डाटाबेस सिस्टम बनाए जाते हैं, उसमें टेबल हैं, टेबल के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि उसकी फील्ड डिफरेंट। तो जैसे कि एम्प्लॉय के लिए बनाया जाएगा, पेरोल बनाया जाएगा पेमेंट के हिसाब से, सैलरी मैनेजमेंट के लिए, तो उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, कंपनी में जहाँ भी वो काम करता है डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कितने हैं, कितनी परसेंटेज होती है, डिडक्शन वगैरह, ये वो सब। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें आप यानी कि एक चीज़ की, एक एम्प्लॉय की है ना, एक एम्प्लॉय की पूरी डिटेल, उसका पूरा रिकॉर्ड, इसको आप एंटिटी भी कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में। तो आप एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके लिए। अब देखिए कि रिलेशनशिप क्या होता है। एंटिटी आपने देख लिया, अब रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है। स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि इसमें बहुत सारा डाटा हमारा काम का भी होता है, कुछ गैर ज़रूरी भी होता जाता है, ठीक है। तो इसको फिर ज़रूरत होती है कनेक्शंस की, लिंक्स देने की, ठीक है। एंटिटीज़ की बजाय ये कि बार बार हम एक ही डाटा के लिए बार बार हम मल्टीपल टेबल्स बनाएं। तो इसको प्रिसाइज करने के लिए, इसके फंक्शन को प्रिसाइज करने के लिए हम एक चीज़ क्रिएट करते हैं, वो रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो वो रिलेशनशिप और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसके थ्रू हम इसको, उस रिलेशन को क्रिएट करते हैं। तो रिलेशनशिप क्या डिफाइन करता है? कनेक्शन को डिफाइन करता है, जो कि दो टेबल्स के बीच में हो, सही। यानी दो टेबल्स, यानी सिंपलर हमने कैटेगराइज किया हुआ है डाटा की फील्ड्स को, जो भी है डिफरेंट टेबल्स हैं, उनके दरमियान में एक कनेक्शन कायम करने के लिए जो कनेक्शन क्रिएट किया जाता है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो है ये क्रिएट किया जाता है एट्रीब्यूट से। एक
एंटिटी हो, जैसे कि एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड है वो एंटिटी है, उसके थ्रू फिर रिलेशंस आगे से उसके रिलेशंस बनाए जाते हैं उसके एट्रीब्यूट से, जैसे किसी दूसरी एंटिटी के साथ। सही है, जैसे एक रिकॉर्ड है पूरा और एक और रिकॉर्ड है, हमारे पास दो डिफरेंट एंटिटीज मौजूद हैं। अब किसी ना किसी रीजन की वजह से उन दोनों के दरमियान में एक लिंक या कनेक्शन बनाया जाता है, उसको हम कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो 3 टाइप्स हैं रिलेशनशिप की जिनको हम बता सकते हैं, जो कि दो एंटिटीज के दरमियान में होती हैं। फर्स्ट उसकी टाइप है 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी का रिकॉर्ड उसको कनेक्ट किया जाता है किसी एक एंटिटी के साथ, किसी दूसरी, यानी दो एंटिटीज हैं, एक एंटिटी का रिकॉर्ड का कनेक्शन किसी दूसरी एंटिटी के एक ही रिकॉर्ड से कनेक्ट किया जाता है, तो वो गया 1 to 1 रिलेशनशिप। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है रिलेटेड एंटिटी से डायरेक्टली जो है वो प्लेस किया जाता है सिंगल एंटिटी के अंदर। लेकिन ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा एंटिटीज़ को डिवाइड करने के लिए स्मॉलर यानी कि छोटे डिजिट में, छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रिलेशनशिप स्मॉलर मैनेजमेंट के तौर पे, यानी 1 to 1 रिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट टाइप है 1 to many रिलेशनशिप। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक एंटिटी का रिकॉर्ड कनेक्ट किया जाता है दूसरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली टाइप है रिलेशनशिप की, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में इस्तेमाल की जाती है, और इसकी ऑप्शन क्या है, एज मैनी टू वन रिलेशनशिप। इस तरह फिर मैनी टू मैनी है, तो नाम से जाहिर हो रहा है कि मैनी से ये मुराद है कि इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में क्या किया जाता है कि वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को, एक एंटिटी के एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को किसी दूसरी एंटिटी के एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी इन दोनों में कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि एक थर्ड एंटिटी जिसको हम जंक्शन टेबल कहते हैं वो इसके लिए यूज़ किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो इस जंक्शन टेबल के थ्रू जो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कनेक्ट किया जाता है बिटवीन टू रिलेटेड एंटिटीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग।